Hello, dear Montessori teachers, young parents, and would be parents. Welcome back to my channel Classroom New Tutorials, one corner for teaching tips and strategies. आज के हमारे सर्कल टाइम के दूसरे एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 10 एक्टिविटीज है जो आप सर्कल टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं, बच्चों को डिफरेंट स्किल सेट सिखा सकते हैं। आप सबको एज अ पेरेंट और मॉन्टेसरी टीचर ये पता है कि सर्कल टाइम प्रैक्टिस करना बच्चों के साथ कितना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 10 एक्टिविटीज़ है जिसको आप एज टीचर और पेरेंट्स सर्कल टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वो सारे एक्टिविटीज़ कैसे बेनिफिट करते हैं आपके बच्चे को, कौन कौन से स्किल सेट है जो आप सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्टिविटी है अफर्मेशन सॉन्ग्स। ये अफर्मेशन सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अफर्मेशन सॉन्ग्स मतलब कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आई एम इनफ, आई एम जेनरस, आई एम काइंड। कुछ रिदम म्यूजिक के साथ आप इसको बच्चों को गा सकते हैं। बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं। इससे पॉजिटिविटी बिल्ड होता है, बच्चों का लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लैंग्वेज इम्प्रूव होता है, उनके अंदर एक वैल्यू इंस्टिल होता है एट एट द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर एज। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर्स इसको सर्कल टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं एज अ फर्स्ट एक्टिविटी, जिससे पॉजिटिव नोट पर आपका सर्कल टाइम शुरू हो सकता है। घर में पेरेंट्स बेड टाइम से पहले इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे बच्चे इसको सीख लेते हैं, इसको अपना कैरेक्टर का पार्ट बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, मुझे लगता है एज अ पेरेंट और टीचर। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रैक्टिस है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। कोई भी एक्टिविटी आप जब कीजिए तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब आप एक्टिविटी विदाउट इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे एक्साइटेड होंगे और फिर वो एक्टिविटी आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन जरूर दे दीजिए कि बच्चों अभी मैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप सबको अपना अपना टर्न का वेट करना होगा और बारी बारी से उसे जो मैं बोलूँगी वैसा आपको करना होगा। तो नेम गेम एक्टिविटी में सेकेंड एक्टिविटी, जो नेम गेम एक्टिविटी मैंने बोला, उसमें आप बोल सकते हैं कि बच्चों, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ श्रेया हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन द फर्स्ट। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं कि अच्छा, श्रेया अपना नाम बताएगी और एक एक्शन कुछ करेगी जो उसको पसंद है या वो करना चाहती है। तो इस तरह नेम गेम एक्टिविटी काफ़ी फ्रूटफुल होता है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, स्पीकिंग, लिसनिंग, अलर्टनेस, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड बॉडी मूवमेंट, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अच्छा एक्टिविटी है जो आप सर्कल टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 3 एक्टिविटी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है, जो है पास द स्माइल। आप पास द स्माइल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एज टीचर यू हैव टू इंस्ट्रक्ट वेल। लाइक बच्चों, मैंने कहा था ना कि आपको अपना टर्न का वेट करना है। तो आज अभी पास द स्माइल में क्या करना है कि श्रेया है जो अपना स्माइल अपने बगल में फ्रेंड को पास करेगी। लाइक शी विल स्माइल एंड लुक एट द फ्रेंड हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। तो जैसे श्रेयांश बैठा है या फिर अवनी बैठी है, कोई भी बैठा है, तो आप इस तरह से शुरू करा सकते हैं। अगर बच्चा बार बार एक्साइटेड होके, जो भी बच्चे एक्सट्रोवर्ट होंगे वो एक्साइटेड होके बोल रहे हैं, तो आपको रिमाइंड कराना है, आई टोल्ड यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, वेट, इस तरह से। तो आप पास द स्माइल ये एक्टिविटी करा सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव, लाइक शेयरिंग वाला बिहेवियर सिखाता है बच्चों को। तो बच्चा एक अपना स्माइल फेस पर लाएगा और विल सी द फ्रेंड हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू दैट चाइल्ड, फिर वो स्माइल करेगा, फिर और सबको अपना अपना टर्न का वेट करना है और इस तरह आप सर्कल कंप्लीट करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं वो श्रेया से ही शुरू करिए, क्योंकि इससे अगर आप कोई एक हर एक्टिविटी को, जो भी 5 एक्टिविटी आप एक दिन सर्कल टाइम में करते हैं, तो हर एक्टिविटी को शुरू करने से पहले शुरू हर बार एक डिफरेंट बच्चा से कीजिए।
उससे क्या होगा, बच्चा एक स्पेशल फील करेगा, इम्पोर्टेंट फील करेगा और बच्चों को इंक्लूडेड फील होगा, मोनोटनी भी दूर होगा। और पास द स्माइल से आप बच्चे को अलर्ट होना, यहाँ भी बच्चे सीख रहे हैं कि मुझे अपना स्माइल दिखाना है एंड दे आर एक्साइटेड। तो ये काफ़ी पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक्टिविटी है जो आप सर्कल टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं। जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराता है, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बच्चे, बॉडी मूवमेंट होता है, थोड़ा अपना स्माइल दिखाते हैं और इन बिटवीन आप प्रेज कीजिए। जो भी बच्चा स्माइल अपना पास कर रहा है उस स्माइल को प्रेज कीजिए और अच्छे वर्ड्स के साथ, क्रिएटिव वर्ड के साथ आप उसको प्रेज कीजिए। तो ये थर्ड एक्टिविटी हो गया जो आप इंक्लूड कर सकते हैं सर्कल टाइम में। काफ़ी शॉर्ट है, बहुत जल्दी हो जाता है एंड यू डोंट नीड एनी अदर प्रॉप फॉर दिस। फोर्थ एक्टिविटी जो है वो है शो एंड टेल। शो एंड टेल एक्टिविटीज़ में आप कुछ प्रॉप्स अपने पास रख सकते हैं, उसको ज़रूर आप प्रोनाउंस कीजिए और बच्चों से भी बुलवाइए। क्या एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं? शो एंड टेल। और आप एक बच्चे का नाम लीजिए जो एक्टिविटी से शुरू नहीं हुआ है, लाइक शिवान। आपके सामने एक प्रॉप रखा है, यू डोंट हैव टू टच इट, वेट फॉर योर टर्न। शिवांश, फर्स्ट यू हैव टू होल्ड द प्रॉप। आपको जो आपके सामने प्रॉप रखा है उसको अपने हाथ में पकड़िए एंड देन बच्चे को बोलिए कि आपको क्या, इसको पकड़ के कैसा लग रहा है। सी, टेल समथिंग अबाउट इट। बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है तो आप उसको हिंट दे सकते हैं कि किस कलर का है, बताइए क्या फील हो रहा है, इसको हाथ में कैसा महसूस हो रहा है। तो इस तरह से आप बच्चे से बुलवा सकते हैं। बच्चों को अपना टर्न का वेट करना है और इस तरह से आप सर्कल कंप्लीट करवा सकते हैं। शो एंड टेल, बच्चे को वो प्रॉप को हाथ में लेना है, उसको दिखाना है, उसका कलर, हाउ डज इट फील, इसका कैसा टेक्सचर है, इसको देख कर क्या याद आ रहा है, ये सब आप बच्चे से पूछ सकते हैं। या आप, जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, जो खुद से बोलना जानता है, उसको आप हिंट मत दीजिए, लेट देम बी क्रिएटिव, लेट देम कम अप विद देयर ओन आइडियाज कि क्या वो सोच के बोल रहे हैं एंड देन अप्रिशिएट। डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट इंटरवीन। जो बच्चे बोलना चाह रहे हैं उनको इंटरवीन मत कीजिए, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो उनको आप ह्यूरिस्टिक्स दे सकते हैं, लाइक हिंट दे सकते हैं कि कैसा फील हो रहा है, कौन सा कलर है, ऑल दैट। इस तरह से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, बोलने में एनकरेज कर सकते हैं। तो शो एंड टेल एक्टिविटी एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो इससे बच्चों को आप उनके आसपास जो भी चीज़ है उसको टच फील करके उसके बारे में सोचना सिखा रहे हैं। बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो रहा है, स्पीकिंग स्किल्स, इमेजिनेशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारी स्किल सेट है जो आप इस एक्टिविटी के थ्रू एज टीचर सिखा रहे हैं। तो फिफ्थ एक्टिविटी दैट यू कैन डू इन द सर्कल टाइम और इंक्लूड इन द सर्कल टाइम as parents और teacher is story time। कोई भी एक क्रिएटिव सा शॉर्ट स्टोरी ले सकते हैं जिसका 5 to 7 minutes मैक्सिमम लगे। उसको आप एक दिन पहले प्लान कर सकते हैं एज टीचर, अगर क्लासरूम में आपको करना है, और उसको आप बोल सकते हैं, जिसमें सर्कल टाइम में आप विथ करेक्ट वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्टिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ आप इंक्लूड कर, बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, और उसको आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टोरी टाइम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटी होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होता है सर्कल टाइम का, जहाँ पे बच्चों का ऑलमोस्ट सारे स्किल सेट आप सिखा रहे हैं स्टोरी टाइम से। उनका वोकेबलरी बिल्ड हो रहा है, इमेजिनेशन, थिंकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। जब बच्चे सुनते हैं स्टोरी को तो अपने दिमाग में वो इमेजिन करते हैं, तो वो दे आर बिकमिंग इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। तो स्टोरी जब भी आप क्लासरूम में सर्कल टाइम में आप कर रहे हैं तो एक दिन पहले प्लानिंग ज़रूरी है, क्या इंस्ट्रक्शन आपको देना है ये भी ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शन दीजिए बच्चों को कि सबको आपको बैठना है, यू हैव टू लिसन टू इट एंड यू कैन क्लोज योर आइज, यू कैन ट्राई टू इमेजिन। और जब भी स्टोरी कंक्लूड होता है तो उसके बाद आप कुछ कुछ वर्ड्स ले सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, या फिर आपको जो स्टोरी सुन के कैसा महसूस हुआ, दे कैन टॉक अबाउट इट। सर्कल टाइम जनरली 10 to 15 minutes का होता है। तो आप जिस दिन स्टोरी रख रहे हैं सर्कल टाइम में, उस दिन आप 2 एक्टिविटी ले सकते हैं, लाइक अफर्मेशन सॉन्ग एंड स्टोरी टाइम, जिसमें आप एक स्टोरी कर सकते हैं और बच्चों से उसके बारे में बातें कर सकते हैं।
इनकरेज कर सकते हैं विथ टॉफ़ी, विथ गुड वर्ड्स, क्रिएटिव वर्ड्स। तो जो भी आप करते हैं या बोलते हैं सर्कल टाइम के दौरान, तो बच्चे आपको सीख रहे हैं, आपको पिक कर रहे हैं। आप अगर वैसे स्टोरी टाइम नहीं करेंगे तो आप एक बुक ले सकते हैं जो फुल ऑफ पिक्चर्स हो सकता है, और उसको रीड कर सकते हैं विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशंस और एक्शंस। तो ये भी काफ़ी फ्रूटफुल होता है, तो इस तरह कर सकते हैं। पेरेंट्स भी घर पे इस चीज़ को कर सकते हैं, स्टोरी टाइम लाइक बेड टाइम स्टोरी, और दिन में जब भी बच्चे के साथ बैठते हैं तो आप कर सकते हैं स्टोरी। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, विच इज़ नंबर 6, इज़ बॉल टॉक। वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, क्विक टू डू, ऑल यू नीड इज़ अ बॉल। एक आपको बॉल ले सकते हैं सॉफ्ट, जो सॉफ्ट हो टेक्सचर में और फील में, लाइट हो, वो लाइट बॉल बॉल लेना है आपको एज अ टीचर। आप उस बॉल को ले सकते हैं और किसी भी बच्चे को के पास रैंडमली उसको थ्रो कर सकते हैं। जिस बच्चे के पास बॉल आएगा वो उसको होल्ड करेगा एंड विल से क्विकली अ वर्ड। इसमें क्या होगा, बच्चे का अलर्टनेस हो रहा है, लेकिन उससे पहले जब भी आप इस एक्टिविटी को करेंगे बॉल टॉक को, उससे पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है कि ओके चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू डू बॉल टॉक। इन दिस यू हैव टू बी अटेंटिव, अलर्ट। जिसके पास भी ये बॉल आएगा उसको जल्दी से उस बॉल को पकड़ना है, होल्ड करना है, एंड यू हैव टू क्विकली से अ वर्ड। तो बॉल टॉक में क्या होगा कि आप क्या सिखा रहे हैं, बच्चों का थिंकिंग स्किल हो रहा है, थिंकिंग स्किल डेवलप हो रहा है, लाइक दे आर थिंकिंग एंड दे आर बीइंग क्विक टू थिंक। इसके बाद अलर्ट है, बच्चे स्पीकिंग, लिसनिंग। अगर 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे अलग अलग वर्ड्स बोले, तो सारे बच्चों ने 20 वर्ड को उस दिन सुना है। तो इस तरह से उनका लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, अलर्टनेस एंड पेशेंस तो हो ही रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो इस तरह से आप बॉल टॉक कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मच एंगेजिंग होता है और काफ़ी अटेंटिव, बच्चों के बीच वो चीज़ काफ़ी अटेंटिव होता है। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू गिव राइट इंस्ट्रक्शन, करेक्ट, प्रिसाइज विथ प्रॉपर वर्ड। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं वेदर टॉक। वेदर टॉक जिस दिन भी आपको करना है ये एक्टिविटी, उसमें ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट लगेगा, लेकिन जब आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तब। एक दिन पहले ही वेदर, जो भी करंट वेदर है उस वेदर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर लीजिए, एक बोर्ड पे स्टिक कर लीजिए, अपने साथ जो रख सकते हैं उसको दिखा सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि क्या दिख रहा है। प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट कीजिए, वन बाय वन यू हैव टू से, एक एक करके बोलना है, और बच्चों से बुलवा सकते हैं और अपना आप टेक एट द एंड दे सकते हैं और एक्टिविटी को कंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस हो रहा है कि अभी हम लोग किस यू नो वेदर में हैं, कौन सा सीज़न है, क्या वेदर है, क्या खाना पसंद करते हैं, कैसा महसूस होता है, किस तरह का टेक्सचर हम लोग आसपास देखते हैं, कैसा पेड़ दिखता है। ऑल दैट यू कैन टॉक टू द चिल्ड्रन। तो इससे क्या होगा, उनका अपना एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो रहा है, थिंकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, पेशेंस, environmental awareness, all that is happening through this activity। बहुत ही अच्छा, इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंफॉर्मेटिव एक्टिविटी है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया वेदर टॉक। नेक्स्ट जो नंबर 8 एक्टिविटी है वो है इमोशन कार्ड। लेकिन इमोशन कार्ड को करने से पहले आपको कार्ड बनाना होगा जिसमें 2-3 इमोजीज को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक कार्ड में दोनों तरफ 2 इमोजी को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप इस तरह 2 कार्ड बना सकते हैं और उन चारों इमोजीज को एक्टिविटी करने से पहले बच्चे को बताना है कि इन इमोजीज का मतलब क्या होता है, लाइक हैप्पी, सैड, एंग्री, इस तरह कुछ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप इस एक्टिविटी को करने से पहले इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है कि ओके बच्चों, वी आर गोइंग टू डू इमोशन कार्ड। इस एक्टिविटी का क्या नाम है, तो बच्चे आपके साथ बोलेंगे इमोशन कार्ड। इमोशन कार्ड में बच्चे को, जिस भी बच्चे को आप हाथ में कार्ड दिखाएंगे तो सबको बोलना है कि जो भी बोलेगा सबको सुनना है, एंड एवरीबडी हैज टू वेट फॉर योर टर्न। तो जो बच्चा कार्ड पकड़ेगा एक तरफ का इमोशन दिखाएगा, जैसा वो महसूस कर रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप वो कार्ड दिखाओ, आप वो इमोजी दिखाओ।
तो वो बच्चा आपको वो इमोजी दिखाएगा। अगर वो हैप्पी है तो आप पूछिए कि आप हैप्पी हो? कि व्हाई आर यू हैप्पी? व्हाट मेक्स यू हैप्पी? इस तरह आप सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है आपको बहुत मिनिमम रिस्पॉन्स मिले, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रिपीटेडली करेंगे तो आपको दिखेगा कि यू आर गेटिंग बेटर रिस्पॉन्सेज। तो आप प्लीज़ इमोशन कार्ड ज़रूर कीजिए। इससे बच्चे का क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग हियर इमोशन कार्ड से? बच्चे का अपना इमोशनल लिटरेसी बिल्ड हो रहा है कि आई एम सैड, तो मुझे ऐसा फेस बनता है। आप बच्चे से ऐसा फेस बनवा सकते हैं। जस्ट टू इन्फॉर्म, बच्चा वो इमोजी को देख के रिलेट कर सकता है, उसको क्यों सैड फील होता है। तो द चाइल्ड इज एबल टू रिलेट टू दैट इंसिडेंट कि मुझे आइसक्रीम नहीं मिला तो आई वॉज लिटिल सैड और डिसअपॉइंटेड। मम्मा थोड़ा सा मेरे से दूर जाती है तो डिसअपॉइंट होती हूँ या सैड होती हूँ। तो आपको वो चीज़ रिलेट करवाना है, तो इससे बच्चों का इमोशनल लिटरेसी हो रहा है। बच्चा कब क्या फील कर रहा है, द चाइल्ड इज एबल टू टेल इन वर्ड्स, राइट? सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल एक्टिविटी, और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी एक्टिविटी है जो इस एज में एज टीचर और पेरेंट हमें करवाना चाहिए बच्चों से। इमोशन कार्ड, जिसमें बच्चे बहुत सारे इमोशंस के बारे में सीखते हैं, स्पीकिंग सीखते हैं, लिसनिंग सीखते हैं, यू नो अपने इमोशंस को प्रॉपरली बोलना धीरे धीरे वो सीख जाते हैं जब आप इसको और भी लेवल पे ले जाकर इसको सिखाएंगे। तो ये हो गया इमोशन कार्ड के बारे में। द नाइन्थ एक्टिविटी that you can do uh, is very interesting, uh, you know um, very much entertaining, engaging, and that is action songs. कोई भी इस तरह का एक्शन सॉन्ग आप ले सकते हैं। आप उसको प्ले कर सकते हैं अगर क्लास में प्ले करने का व्यवस्था है। अगर नहीं है तो आप खुद गा सकते हैं और बच्चे से करवा सकते हैं, लाइक वन फिंगर टैप टैप टैप, लाइक ऐसे वन फिंगर टैप टैप टैप, टू फिंगर कट कट कट, थ्री फिंगर्स बेंड बेंड बेंड, फोर फिंगर्स क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एंड फाइव फिंगर बाय बाय, like this you can do it. This is my head, this is my face, this is my body, और this is my space. इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं एक्शन सॉन्ग्स, और आपको बच्चे भी फॉलो करेंगे। रिपीटेडली उसको कीजिए, बार बार सर्कल टाइम में एक्शन सॉन्ग्स को इंक्लूड कीजिए जो आप पहली बार आपने इंक्लूड किया है। एंड इससे क्या हो रहा है, उनका काइनेटिक मूवमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एक्सपीरियंस तो है ही, लिसनिंग, स्पीकिंग, लैंग्वेज, ऑल दैट इज हैपनिंग हियर। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बोर्ड नहीं हो रहे हैं, एंगेजिंग है और हाईली एंगेजिंग होता है। तो एक्शन सॉन्ग मोस्टली टीचर्स कराते हैं क्लास में, लेकिन इन सर्कल टाइम आप इसको प्रॉपरली विथ शॉर्ट क्रिएटिव सेंटेंसेस आप कराएंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। लास्ट में आप जरूर बच्चों को प्रेज कीजिए विथ गुड वर्ड्स, क्रिएटिव वर्ड्स, और तो बच्चे प्रेज करना भी सीख रहे हैं विथ प्रॉपर वर्ड्स, राइट? तो उसको आप कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दैट। एंड सब सारे टीचर्स एज मॉन्टेसरी टीचर्स, सारे टीचर्स को ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये एक एक्टिविटी हो गया जो मोस्टली स्कूल्स में करते हैं, आप सर्कल टाइम में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो लास्ट एक्टिविटी है जो आप एज इन सर्कल टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे। So, okay, children, I'm going to ask you a question, but you have to answer one by one. Everybody has to wait for your turn. तो सबको अपना अपना टर्न का इंतजार करना है, और I will start this activity, this question with take another new name, so that the child feels special, included, and valued. Most importantly, so okay, Priya is going to answer this question very first. तो कोई भी सिंपल क्वेश्चन से आप शुरू कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ओके, तो प्रिया इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन एवरीबडी फॉलोज। सबको एक टर्न का इंतजार करेंगे, सब लोग फिर बारी बारी से अपने टर्न का इंतजार करेंगे और बारी बारी से सब लोग बोलेंगे, और इस तरह आप सर्कल कंप्लीट करा सकते हैं। एक क्वेश्चन आप पूछिए और उसको आप सभी से अपना अपना व्यू लीजिए।
अगर आप सेम इंस्ट्रक्शन, यू विल सी कि सेम इंस्ट्रक्शन आप ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज में कर रहे हैं कि एवरीबडी हैज टू वेट फॉर योर टर्न, बी पेशेंट, वेट फॉर योर टर्न, नाउ यू विल स्पीक द नेक्स्ट, ओके, यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। तो ये सारे वर्ड्स बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे पेशेंस हो रहे हैं, और 5 से 10 सर्कल टाइम आप करोगे, यू विल सी दैट चेंज, चिल्ड्रन सिटिंग इन द लाइन। एंड एक टाइम के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि आपको इंस्ट्रक्ट करना ही नहीं पड़ रहा है, बच्चों के अंदर वो बाय डिफॉल्ट हैबिट हो गया है कि एक बोल रहा है तो मुझे सुनना है। ये 10 ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसको आप एज टीचर और पेरेंट्स बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें प्रॉप्स का भी मिनिमम इस्तेमाल है, तो आपको प्लान करना भी आपके लिए ईजी होगा। आपको प्रिपरेशन थोड़ा लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस, प्री प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके स्किल सेट को भी इम्प्रूव करेगा। बच्चों का डिसिप्लिन, रूटीन, बच्चों का लिसनिंग, स्पीकिंग, और बाकी और भी जितने भी स्किल सेट जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, वो सारे आप बच्चे को सिखा रहे हैं, कितना कुछ सिखा रहे हैं। और एक पॉजिटिव नोट पर आगे का एक ट्रेडिशनल क्लास, आगे का क्लास भी शुरू होता है। तो सर्कल टाइम में ये सब एक्टिविटीज़ को जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपका सर्कल टाइम काफ़ी एंगेजिंग, प्रोडक्टिव होगा। सर्कल टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि बच्चे काफ़ी सेफ फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बच्चे काफ़ी ओपन होते हैं एंड दे आर फ्री टू से व्हाट दे वांट टू से। तो दे आर फ्री टू स्पीक आउट देयर माइंड्स। आई होप ये 10 एक्टिविटीज एज टीचर्स और पेरेंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है सर्कल टाइम में, आपके सर्कल टाइम को प्रोडक्टिव एंड एंगेजिंग बनाने में। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिसेस। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बच्चों का सर्टेन हैबिट्स, लाइक इंस्ट्रक्शन वाला हैबिट, अगर एक बात कर रहा है तो बाकी को सुनना है, ये सारा बच्चों को आप 10 से 15 सर्कल टाइम के बाद बाय डिफॉल्ट हैबिट हो जाएगा। बच्चे सर्कल टाइम में बैठना है तो वो खुद बैठने लगेंगे। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है एज टीचर और पेरेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो यू विल सी पॉजिटिव विजिबल डिफरेंसेस। आई होप ये एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल था। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। अगर कुछ भी आपका इनपुट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिफोर आई लीव, I just want to remind you, if you are new to my channel, do not forget to subscribe. If you are listening and has helped you in any way this video, please hit the like button and let me know in the comment section your input. We'll see you in the next video. Till then, take care, keep learning, happy parenting and happy teaching. Thank you.